Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarets. Today I have made this video for सुशांत सिंह राजपूत। किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि सुशांत ने कभी कोई डिटेक्टिव हायर किया था क्या। न्यूज़ में भी था ये चीज़ कि एक चौधरी नाम के कोई हैं, उन्होंने डिटेक्टिव उन्होंने ये बताया हुआ है कि सुशांत ने उनको 2014 में 2014 में उनको कांटेक्ट किया था और सर्विलेंस के लिए किया हुआ था। किसी पर्टिकुलर पर्सन को देखने के लिए, सर्विलेंस के लिए किया हुआ था, हायर किया हुआ था उन्होंने। तो किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि अंकिता लोखंडे पे तो नहीं किया था उन्होंने, ये हायर किया हुआ था क्या। इस तरीके से उन्होंने प्रश्न पूछा है। मैं इस प्रश्न को अपने कार्ड्स के सामने रख रही हूँ और ये जानना चाहूँगी, मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं, मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगी कि सुशांत सिंह राजपूत ने वो हायर क्यों किया था, किसके लिए किया था। और मैं सबसे पहला नाम अंकिता लोखंडे का यहाँ पे रख रही हूँ। क्या मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं, प्लीज़ अगर वो कनेक्ट कर सकते हैं सुशांत से, तो प्लीज़ मुझे ये आंसर करें कार्ड्स के थ्रू कि सुशांत सिंह राजपूत ने 2014 में चौधरी नाम के एक व्यक्ति जो कि डिटेक्टिव हैं, उनको हायर किया था। क्या वो अंकिता लोखंडे पर नज़र रखने के लिए किया था? मैं अपने कार्ड्स के थ्रू जानना चाहूँगी। यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड आया है, आप इन तीनों कार्ड्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये तीनों कार्ड मैसेज कर रहे हैं कि उन्होंने पहला कार्ड ये बताता है कि सुशांत को किसी पे शक था और वो एक कोई लेडी थी और वो लेडी इन्होंने किसी लेडी के ऊपर नज़र रखने के लिए बोला है। और ये कार्ड ये बताता है कि उन दोनों की बातों को सुशांत ने सुन लिया था और इसीलिए उन्होंने हायर किया था। यहाँ पे कार्ड ये भी बताता है कि वो टू पीपल, मेल और फीमेल, मोस्ट प्रोबेबली मेल, या तो वो मोस्ट प्रोबेबली मेल और फीमेल रहे हैं और इन दोनों के बीच की बात सुशांत ने सुन ली थी। अब वो लड़की जो है, मैंने जैसे बताया, मैंने नाम लिया यहाँ अंकिता लोखंडे, तो यहाँ पे कई बार अंकिता के लिए ये कार्ड आ चुका है और ये एम्प्रेस का कार्ड है। दैट मीन्स कि वो ये जानना चाहते थे किसी लेडी के पास, मतलब कितना उनके ये सुशांत जानना चाहते थे। ये कार्ड ये बताता है कि उनके पास एक्चुअल में कितनी प्रॉस्पेरिटी थी, वो उस लेडी के बारे में जानना चाह रहे थे। यहाँ पे ये कार्ड बताता है उन्होंने शायद सुन लिया होगा, अंकिता और किसी और के बीच की बात उन्होंने सुन ली होगी, या तो किसी से बातचीत कर रही होंगी तो उस वक्त सुशांत ने जाकर के सुन लिया होगा, या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ ये कार्ड ये बताता है कि ये कार्ड हामी भर रहे हैं अंकिता पर। 2014 में उन्होंने डिटेक्टिव हायर किया था, अंकिता के लिए किया था और उन्होंने ये उसकी पता कराने के लिए अंकिता का कि अंकिता एक्चुअल में कितना कमा रही हैं, कितना वो प्रॉस्पेरस हैं, उनकी बैकग्राउंड कैसा है और वो किससे मिलने जाती हैं और वो किसी से पैसे के मामले में तो बातचीत करने नहीं जाती हैं, पैसे के पीछे तो नहीं भाग रही हैं, वो इस तरह की लड़की तो नहीं है। क्योंकि सुशांत ये बात जानते थे कि वो एक अकेले बेटे हैं अपने घर में और अगर वो किसी को वाइफ बनाएंगे तो वो जाहिर सी बात है उसको ठीक से उनकी रखना, उस लड़की को रखना उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि सुशांत बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक पर्सन थे और ये मैं कैरेक्टर उनका बता चुकी हूँ पहले भी कि सुशांत बहुत ही गंभीर थे अपनी फैमिली लाइफ को लेके और ख़ास तौर से लेडीज़ को बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे। तो ये इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल था कि मैं जिस किसी को भी वाइफ बनाऊँ ज़िम्मेदारी से, वो भी अपना ज़िम्मेदारी से जो है काम अपना करे, फैमिली लाइफ संभाले और मैं भी करूँ। ये एक चीज़ थी उनके में, क्योंकि कुंडली उनकी बताती है कि उनकी शादी वाली कुंडली थी। और ये उन्होंने यहाँ ये कार्ड ये बताता है एक ऐसी लड़की का, एक बहुत ही यंग लड़की के लिए, जो कि मैं जैसे कि मैंने कार्ड्स के सामने अंकिता लोखंडे का नाम लिया तो ये कार्ड निकल के आया है। कार्ड्स हामी भर रहे हैं, बिल्कुल 100% बात है ये, इसमें कोई शक नहीं है। तो इन तीनों कार्ड्स का आपका मतलब समझ में आ गया होगा और ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अंकिता लोखंडे के लिए ही जो मैंने नाम पुकारा उसी से ये कार्ड निकल के आया है। और कई बार अंकिता के लिए कार्ड आ भी चुका है। अंकिता बहुत ही ये एक ऐसी लड़की का कार्ड है जो कि मतलब
एक बहुत ही चुपचाप इनोसेंट और बहुत ही रिच एंड प्रॉस्पेरस और बहुत ही खूबसूरत, मन से बहुत ही अच्छी एक लड़की वाला कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स कि अंकिता ये सब क्वालिटीज़ रखती हैं और ये मेल भी खाता है कार्ड उनसे। तो अंकिता के ऊपर उन्होंने नज़र रखने के लिए करा है। और यहाँ पे प्रिंस का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स सुशांत के लिए कार्ड आया हुआ है। ये शो करता है कि सुशांत जो थे वो अंकिता को चाहते थे और उन पर नज़र रखने के लिए ही उन्होंने डिटेक्टिव हायर कर रखा था। वो ये भी जानना चाहते थे कि कौन कौन लोग अंकिता के साथ मिल रहे हैं। अगर अंकिता को कोई फंसाने की कोशिश भी करता था तो इनको पता चल जाता था, सुशांत को। तो ये चीज़ भी वो देखना चाह रहे थे, दोनों पहलू को वो देखना चाह रहे थे। सुशांत ये भी देखना चाह रहे थे कि कौन अंकिता को बहुत ज़्यादा मिलने की चाहत रखता है, अंकिता भले ही ना रखती हो, एक और अंकिता किससे मिलना चाहती है। दोनों चीज़ें जो डिटेक्टिव उन्होंने अंकिता के लिए ही हायर किया हुआ था। और यहाँ ये कार्ड ये बताता है जब उनको सच्चाई पता चली है किसी चीज़ को लेकर के, तो वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चली है जो सुशांत के आगे जाकर के उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल खड़े करने वाला एक व्यक्ति था। ऐसे व्यक्ति के बारे में उनको पता चला है। अब ये मुझे नहीं मालूम ये कौन व्यक्ति है जो सुशांत को परेशान करने की पूरी कोशिश करता रहा है। और ये डिटेक्टिव ने उनको बताया होगा रिजल्ट में, अपना जो रिपोर्ट दिखाते हैं आखिरी में, जब कुछ समय के लिए जब हायर करते हैं तो बाद में उन्होंने बताया होगा कि डिटेक्टिव ने कि ये व्यक्ति है। और ये कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ पे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि वही व्यक्ति जो है सुशांत की लाइफ में बहुत बड़ा एक रोड़ा है, और उनके रोड़ा था उस वक्त और रहा है बाद में भी। और ये मैं और मैसेज इसके आगे देख लेती हूँ कि ये और कार्ड्स जो हैं वो एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं, ये स्पिरिट क्या मैसेज करना चाहती है, मैं ये देख लेती हूँ कि ये व्यक्ति के बारे में शायद कुछ पता चल पाए कि ये कोई मतलब हायर अथॉरिटी वाला पर्सन तो नहीं है बॉलीवुड में, कोई बड़ा एक्टर या इस तरीके से कुछ तो कोई नहीं है जो कि जो है न सुशांत को। ये रियलिटी वाला कार्ड बताता है कि सुशांत को असलियत पता चली थी इस व्यक्ति के बारे में, जो कि उनके ड्रैगन टाइप का मतलब ऑब्स्टिकल रहा होगा। तो एक बार मैं ये पता कर लेती हूँ कि ये व्यक्ति कौन है, इसके आगे जो स्पिरिट मैसेज करना चाहें। यस, ये वही व्यक्ति है जो कि मैंने जैसा कि बताया यहाँ पे कि ये व्यक्ति जो है ये एक ऐसा व्यक्ति है। देखिए फिर से वही कार्ड निकल के आया है यहाँ पे और आपके सामने निकल के आ रहा है कि ये वही 20 टाइप का व्यक्ति है जिसने सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ में को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करी है। और अंकिता और सुशांत के ऊपर, दोनों के ऊपर इसने नज़र रखी है, केवल सुशांत के ऊपर ही नहीं। तो 2014 को हो सकता है सुशांत को कुछ लगने लगा हो कि डिटेक्टिव हमें रखना चाहिए, उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी थी सुशांत की। तो ऐसा रहा हो कि इंट्यूशन उनकी क्योंकि अच्छी थी तो उनको लगने लगा हो कि मुझे एक डिटेक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि वो उस वक्त वो काफ़ी उनके पास पैसे भी आ रहे थे और वो फिल्म लाइन में आने ही वाले थे 2-3 साल में। तो एक प्लान बनाया होगा उन्होंने, क्योंकि सुशांत बहुत ही प्लान्ड वे में चलते थे अपनी लाइफ। और इसी व्यक्ति ने ये 20 टाइप का व्यक्ति है जो एक राजा का बेटा हो सकता है या फिर किसी हायर अथॉरिटी का असिस्टेंट हो सकता है, जिसको दूसरों को दुख देने में ही खुशी मिलती है और दूसरों को नोचने खसोटने में ही सब, मेनली पैसा चाहिए होता है जिसको, और दूसरों को मारने के बाद जो है उसको कोई दुख नहीं होता है। और इस व्यक्ति ने शुरुआत में बहुत स्ट्रगल किया है और बाद में ये कुछ होगा, यही कोई 50 का या 50 का, ऑलमोस्ट 50, मेरा ये बिल्कुल कंफर्म है कि ये कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने बहुत स्ट्रगल किया है शुरुआत में फ़िल्मों की लाइन में, और ये बाद में ये 50 का या 55 के एज का है अभी ये, और या ये इसी के आसपास का एज का है ये, जिसने बहुत जो है वो स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में और बहुत चीज़ों को बॉलीवुड में अच्छी और ख़राब, मतलब दोनों चीज़ देखी हैं, अच्छी और ख़राब दोनों चीज़ें। और ये यहाँ डेथ का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि इसी व्यक्ति ने सुशांत सिंह राजपूत को जो है मरवाया है, इसी व्यक्ति ने। और इसी ने पूरे बॉलीवुड में सुशांत के लिए एक हीन भावना क्रिएट करी कि ये सुशांत जो है अब आगे पहुंच जाएगा, फिर हम लोग का क्या होगा, हम लोग को कैसे जो है लोग पसंद करेंगे। तो इस तरीके से भ्रांतियाँ क्रिएट करना और सुशांत को एक तरीके से साइकोलॉजिकली मार ही देना, मतलब मन से तोड़ देना एकदम सुशांत को।
मतलब उनकी फैमिली लाइफ को भी बर्बाद करना और उनको भी बर्बाद करना। ये डेथ का कार्ड आया हुआ है और ये डेथ का कार्ड एक ऐसे व्यक्ति के लिए है, वही सुशांत सिंह राजपूत। यहाँ पे स्पिरिट अपने आप आंसर कर रही है कि ये यहाँ पे सुशांत को मारने की कोशिश यहाँ पे की गई है और सुशांत को मारने के बाद वो बहुत ही इस वक्त चुपचाप दिखा रहा है अपने आप को, मीडिया में एकदम बिल्कुल आ नहीं रहा है और शांत दिखा रहा है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, बहुत भोला है और बहुत खुश है अंदर से। ये हैप्पीनेस का, गुड न्यूज़ का कार्ड है ये। दैट मीन्स कि वो खुश है इस वक्त। और ये कार्ड्स यहाँ पे आई थिंक कि वो जो कोई भी व्यक्ति है वो बीस्ट वाला है, कोई बीस्ट टाइप का नेचर का कोई व्यक्ति है। इसमें आई थिंक कि मैं इस पर काफ़ी वीडियो से बना चुकी हूँ और पिछले वीडियो से आप इसमें देख सकते हैं कि ये वाला कार्ड बहुत ज़्यादा आया है और ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो हायर अथॉरिटी का है और इसी ने जो है, और ये बहुत ही सब चुपचाप बैठा हुआ है एकदम शांत। अब आप लोग समझ लीजिए कि ये कौन व्यक्ति हो सकता है, कोई एक्टर या डायरेक्टर कोई भी हो सकता है। ये कोई हायर अथॉरिटी वाला पर्सन है जो बिल्कुल शांत बैठा है, अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं हो जैसे कि। आई थिंक कि आपको मैसेज मिला होगा मेरे वीडियो के थ्रू, जिस किसी ने मुझसे पूछा था कि हायर क्यों किया उन्होंने डिटेक्टिव, क्या ज़रूरत पड़ गई सुशांत को। सुशांत को उसी वक्त मुझे लगता है कि कुछ लगने लगा होगा कि अंकिता और मेरे बीच का कुछ रिश्ता टूट जाएगा या कोई जना गलत भ्रांति क्रिएट कर सकता है, तो हो सकता है कि उन्होंने उसने किया हो। और 2016 से वैसे भी उनका समय ख़राब चलने ही लगा था और उनका ब्रेकअप हो गया था अंकिता के साथ। तो इसी व्यक्ति ने ही, आप देखेंगे पिछले वीडियो से प्रोटेक्शन में यही व्यक्ति निकल के आ रहा था कि किस वजह से जो है ये ब्रेकअप हुआ, कौन इसका मेन सूत्रधार था, मतलब कौन इसका मेन वो था ब्रेन वॉश करने वाला, अंकिता का भी और सुशांत का भी गड़बड़ करने वाला। आई थिंक मैसेज मिला होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।